तो ऐसा लगता था कि यार इतना एफर्ट किया, एक दिन मेहंदी लगाई, एक दिन इंडिगो लगाया और इतनी जल्दी ग्रे आ गए। वो कलर को पकड़ के रखता है ज्यादा, लेकिन कितना टाइम लगा है आपको पता है? कम से कम 4 से 5 साल लगे मुझे इस प्रोसेस पे। हम ये नहीं देखते हमारे घर में जीन्स किस तरीके के आ रहे हैं, और हम सोचते हैं कि सामने वाला जो हमें फोन पे दिखाई दे रहा है उसके जैसे हमारे बाल हो जाए। मैं अच्छी नींद लेती हूँ, मैं स्ट्रेस कम लेती हूँ, मैं देती हूँ स्ट्रेस, भाड़ में जाए दुनिया। नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो इज ऑल अबाउट हेयर केयर। सबसे पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी मैं चीज आज यहाँ बताऊंगी वो जरूरी नहीं है कि सबको सूट कर जाएगी। एवरीबडी हैज देयर ओन हेयर टाइप, ओन लाइफस्टाइल, बॉडी स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज रूटीन, डाइट, कहाँ आप रहते हो, वहाँ का वेदर कैसा है, ये सारी चीज़ें, पोल्यूशन में आपका कितना ज़्यादा एक्सपोजर है, स्ट्रेस का कितना एक्सपोजर है, या फिर स्लीप पैटर्न कैसा है, ये सब चीज़ें आपकी ओवरऑल अफेक्ट करती हैं आपके ओवरऑल बॉडी को। और हम अगर बात कर रहे हैं बालों की, तो लेट्स से आपके बालों की हेल्थ को। सबसे पहले मैं वो बात करना चाहूंगी जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, और मुझे ये ना इंस्टाग्राम पे और रील्स देख देख के बहुत गुस्सा आता है जब लोग ना अपने बड़े बड़े लंबे लंबे बालों को दिखा के और बता देते हैं ये रेमेडी कर लो और ऐसे मेरे जैसे बाल हो जाएंगे। आई मीन एनवायरमेंट ना आजकल सारा इंटरनेट पे इट्स ऑल मोस्टली फेक, और मोस्टली नॉट, आई वुड नॉट इवन से फेक, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिसके बाल आप देख रहे हो, जो आपको बालों में शाइन और लंबे लॉन्ग दिखा के अपने बालों को कहता है कि ये फलाना होम रेमेडी कर लो हो जाएंगे, उसकी हेरिडिटरी, उसकी फैमिली में क्या जीन्स हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या खाती है, वो क्या सप्लीमेंट्स लेती है, वो कुछ नहीं बता रही है आपको उस वीडियो में। लेकिन आप बस देख रहे हो कि अरे अच्छा ये ऐसा तेल बना लूँ मैं, ऐसा मास्क बना लूँ और मैं लगा लूँ तो मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे, और जब नहीं होते यू गेट डिसअपॉइंटेड। सो स्पेशली अगर आप मेरी ऑडियंस हो ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू एटलीस्ट डू सम रिसर्च ऑन योर ओन। आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास मत करें कि जो दिखाया जा रहा है वो ऐसे ही होता है। मेरी ही वीडियो ले लो आप, आज जो मैं इस वीडियो में सारा बताने वाली हूँ जरूरी नहीं है कि सबको वो सूट कर जाएगा। मेरे बाल की जो हेल्थ है जरूरी नहीं है कि जो मैं करती आ रही हूँ आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो आप भी करोगे तो आपकी भी सेम हो जाएगी। हो सकता है हो भी जाए, विच इज वेल एंड गुड, वही हम चाहते हैं। हो सकता है 2 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, साल लग जाए, यू नो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ। आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ ही डिसाइड करती है कि आपके बालों की हेल्थ कैसी आएगी। ठीक है, सो ओवरऑल हेल्थ में जो 2 मेजर पॉइंट है ना, इनफैक्ट आई वुड से 3 मेजर पॉइंट है। इट्स अबाउट योर डाइट, योर एक्सरसाइज रूटीन एंड योर स्लीप पैटर्न। चौथा भी हम कह सकते हैं स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस अगर होगा तो ये तीनों चीजें ना एफ अप होंगी ही होंगी, आई एम वेरी श्योर। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, कितना जंक खाते हो, कितना हेल्दी खाते हो। मुझे जो रेगुलर व्लॉग्स में फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं 80% हेल्दी खाती हूँ, जंक भी खाती हूँ लेकिन आई बैलेंस इट आउट। सेकेंड, आप क्या एक्सरसाइज करते हो। मैं योगा करती हूँ बहुत रेगुलरली, और मैं ऐसे ऐसे आसन करती हूँ योगा में जिसमें मैं सिर के बल पूरा का पूरा अपना ब्लड फ्लो ले आती हूँ गर्दन पे अपनी पूरी बॉडी को टिका के, तो मेरे सिर में जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच हेल्प्स मी इन ऑब्वियसली वो जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर है, वो यहाँ पे इतना आ जाता है कि आपके हेयर की हेल्थ को ऑब्वियसली वो इफेक्ट करता है, आपको फायदा देता है। सो अगर आप योगा नहीं करते डजंट मैटर, आप जिम पे जाते हो या घर पे एक्सरसाइज करते हो तो भी अच्छा रहेगा। थर्ड वन इज योर स्लीप पैटर्न। आप कितना कैसी नींद लेते हो, साउंड स्लीप है, अच्छी स्लीप है, बार बार उठते हो नींद में या नींद ही नहीं आती है, या फिर सोचते रहते हो सारा टाइम, या सुबह जब उठते हो तो आपको लगता है कि यार आई एम नॉट फ्रेश, आई एम नॉट रिवाइव्ड, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं, आप ये सारी चीज़ें ही डिसाइड करती हैं आपके बालों की हेल्थ को। सो अगर आप ये 3 चीज़ें, नाउ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अगर ये 3 चीज़ें आप हैंडल कर लेते हो अच्छे से, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, तो आपकी ओवरऑल बॉडी तो अच्छी होगी ही होगी। आपके मैं गारंटी देती हूँ गाइज, आपके बाल अच्छे होंगे ही होंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, शाइन होगी बालों में, स्ट्रॉन्ग होंगे, टूटेंगी नहीं, और एक स्मूथनेस होगी, जल्दी लंबे होंगे, कोई बॉल्डनेस, हेयर थिनिंग और एलोपेशिया ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये जो अचानक से बाल उड़ जाते हैं और पैचेस में गंजापन आ जाता है या बाल झड़ने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक से ये सब हो रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं है, ये आपके लास्ट 6 महीने 8 महीने का जो किया धरा है उसका रिजल्ट है। हम जो वो सब कर रहे होते हैं हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि आगे चल के हमें हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा। मे बी वो बालों पे इफेक्ट आए तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, मे बी किसी और बॉडी पार्ट पे आएगा तो वो बॉडी पार्ट वीक हो जाएगा। सपोज किसी के घुटने में दर्द शुरू हो जाए, किसी की बैक में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, किसी को यहाँ स्पॉन्डिलाइटिस पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो ये सब आपकी बॉडी सिग्नल देती है। तो हेयर फॉल या हेयर थिनिंग या एलोपेशिया इज अगेन वन ऑफ द सिग्नल कि भैया तुम्हारी बॉडी खड्डे में जा रही है, इसको बचा लो। बचा लो कैसे? अच्छी डाइट खा के, अच्छी एक्सरसाइज करके, अच्छा स्लीप पैटर्न रख।
और स्ट्रेस थोड़ा कम लेके। नाउ अब क्या है कि इंडिया में इतनी एडल्ट्रेशन हो चुकी है, फॉरेन में तो मुझे लगता है फिर भी काफ़ी चीज़ें प्योर मिल रही हैं अभी, बट इंडिया में या हमारे सॉइल का कह लो आप, जो क्वालिटी है ना, अब उतनी न्यूट्रिटिव रही नहीं है ओवर द पीरियड ऑफ 1000 and hundreds एंड इतने सारे सालों में। तो अब जो जब सॉइल में न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी कम है तो ऑब्वियसली जो हम उसमें उगा के खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है। प्लस आपको तो पता ही, हम जिन शहरों में रहते हैं, कब का पेड़ से टूटा हुआ कोल्ड फ्रीजर में रखा हुआ हम आके खरीदते हैं, फिर हम उसको कोल्ड फ्रिज में रखते हैं, हफ्ते 10 दिन फिर बना के खाते हैं, कई बार सेम डे भी नहीं खाते, उसको 4 दिन खाते हैं। तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है? आप सोचो, मैं तो बहुत सारा पालक खा रही हूँ तो मुझे आयरन की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? भाई जो आप खा रहे हो उसमें उतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है ही नहीं, तो उसको अब आप पूरा कैसे करोगे? आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। हेयर की अच्छी हेल्थ के लिए जो सप्लीमेंट आपको चाहिए, दैट इज ओमेगा 3 एंड विटामिन डी। इफ यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट और ओमेगा 3 डेफिशिएंट और आयरन डेफिशिएंट, आपके बाल वीक हो जाएंगे, होंगे, टूटेंगे, थिनिंग होगी, एलोपेशिया भी हो सकता है। सो अब क्या होता है ना, हमारा कल्चर ऐसा है सोसाइटी का हमारा, कि हम सोचते हैं जब तक डॉक्टर ने नहीं कहा तो हम ब्लड टेस्ट क्यों कराएं? भाई हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो जब तक डॉक्टर नहीं लिख के देगा कि ब्लड टेस्ट करा के लाओ और चेक करो, ये सब चीजें हम नहीं कराएंगे। हम तो बस ऐसे अजम्पशन पे चलेंगे, शायद विटामिन डी कम होगा, ऐसे टाइप्स ना। नहीं, यू हैव टू गेट योर ब्लड टेस्ट डन। बेसिक वाला ब्लड टेस्ट बोलो, उसे बोलो मुझे अपना चेक कराना है, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन डेफिशिएंसी, ये सब मुझे बेसिक चीजें करानी है, हेमोग्लोबिन है ना, ये सब चीजें मुझे चेक करानी है। अगर वो आप उसमें डेफिशिएंट निकलते हो तो स्टार्ट टेकिंग द सप्लीमेंट्स गाइस। मैं अपने सप्लीमेंट्स ऐसे लेती हूँ जैसे कि मैं खाना खाती हूँ। आई नो मैं व्लॉग्स में नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर व्लॉग्स में ना बहुत लोग कमेंट लिखते हैं कि प्लीज आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हो, मैं बताओ। मैं किसी को कोई ब्रांड रेकमेंड नहीं करने वाली, इसलिए मैं दिखाती भी नहीं हूँ। बट ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद मैं अपने सप्लीमेंट ले लेती हूँ। आई एम करंटली टेकिंग ओमेगा 3 एंड विटामिन डी, ठीक है, क्योंकि बैंगलोर में धूप वैसे ही नहीं आती है, फ्लैट्स में रहते हैं, कहाँ धूप में निकल पाते, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी मोस्टली मुझे रहती ही है। सो आई ऑलवेज टेक इट। विटामिन ओमेगा 3 तो बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। आयरन अगर आपको लगता है डेफिशिएंट हो तो आपको वो भी लेना पड़ेगा, कैल्शियम, एवरीथिंग। सो आप अपने आप को चेक कराओ और उसके बाद अपने सप्लीमेंट से अपनी सबसे पहले ना बॉडी को ठीक कर लो। कोई फॉल्स प्रॉमिसेस मैं यहाँ नहीं करने वाली कि भाई ये कर लोगे तो हो जाएगा, वो लगा लोगे तो हो जाएगा। भाई सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्दी बनाओ, तभी होगा। जो मर्जी, मैं आपको 100 रेमेडीज दे सकती हूँ, 100 तेल बना के बता सकती हूँ, मास्क बता सकती हूँ, कोई चीज काम नहीं करेगी जब तक आप अपने अंदर की चीजों को हील नहीं करोगे, उसको हेल्दी स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तब तक वो चीजें ऊपर की हुई चीजें ना कभी काम नहीं करेंगी, ठीक है। ये आप चीज गांठ बांध लो। और दूसरी बात, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर बाल हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप मिड एज में हो, आपका PMS साइकिल गड़बड़ है, आपको PCOD है, आपको पेरी मेनोपॉज वाला फेज है, भाई आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपके बाल टूटेंगे। उन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए पहले हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा। मेडिटेट करो, योगा करो, अच्छी चीज़ें खाओ, स्ट्रेस कम लो, खुश रहो। मैं अपनी बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि खुश रहना कितना ज़रूरी है। इट्स अ चॉइस गाइस, मेक दिस चॉइस फॉर योरसेल्फ, ठीक है। देन बात आती है, अगेन मैं यहाँ देख रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। हाँ, ओके, स्कैल्प हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अबाउट योर स्कैल्प एंड हेयर हाइजीन। अब आप ना कंजूसों की तरह अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार सिर धोते हो, इट इज नॉट सफिशिएंट गाइस। स्पेशली अगर इफ यू हैव ऑयली हेयर लाइक मी, एवरी ऑल्टरनेट डे यू शुड वॉश योर हेड। अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करना जरूरी है, बालों को क्लीन करना जरूरी है। मैं हफ्ते में 3 बार हेड वॉश करती हूँ। क्लीन रखने से ना, जस्ट कीप योर स्कैल्प एंड हेयर क्लीन, उतना भी कर लोगे ना तो आपके बाल वैसे ही हेल्दी लगने लग जाते हैं। हफ्ते में 1 बार सिर धोते हो, हफ्ते में 2 बार सिर धोते हो, बाकी टाइम पे वो ऑयलीनेस, ग्रीजी जो स्कैल्प हो जाता है, गंक, जो पोल्यूशन, मिट्टी, धूल जो चिपकी रहती है बालों पे, तो वो हेल्दी कहाँ से दिखेंगे, ठीक है। तो स्कैल्प हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत रेगुलरली आपको वॉश करना है, माइल्ड शैम्पू यूज करना है, और अगर आप चाहो तो आप आंवला शिकाकाई भिगो के उस पानी से भी आप अपने हेड वॉश कर सकते हो। बहुत सारे आजकल मार्केट में हर्बल सोप्स भी आ गए हैं और हर्बल बार शैम्पूज वगैरह आ गए हैं जो अच्छे से स्कैल्प वगैरह क्लीन करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कुछ यूज़ किए हैं, आई एम स्टिल ट्राइंग ऑन। कोई अच्छा सा मिलेगा तो मैं अपनी किसी रील वाली वीडियो में, शॉर्ट वाली वीडियो में आपको जरूर बता दूंगी। अच्छा, नाउ अगर आपके ऑयली हेयर है तो आपको एवरी ऑल्टरनेट डे सिर धोना ही धोना है। दूसरी बात, जिस शहर में रहते हो अगर वहां का पानी हार्ड है तो वो आपके बालों को काम करेगा खराब। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने बाथरूम में एक फिल्टर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे फिल्टर क्या, हम तो RO के पानी से सिर धोते हैं। आपको पता है RO के पानी से भी हमारे ना हेयर फॉल नहीं रुक रहा। भाई RO जो करता है ना, वो TDS पानी का अगर 150-170 होना चाहिए अच्छे वाले पानी का,
वो चक्के उसको उठा के 30-40 पे ले आता है। उस पानी में कुछ है ही नहीं। उस पानी से भी आप सिर धोए जा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तो दुनिया के बेस्ट पानी से मैं धो रही हूँ। अगेन वही बात आ जाती है कि आपने बॉडी के अंदर क्या डाला है, उसका इफेक्ट भी आता है, खाली ऊपर की चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो ठीक है, तो पानी फिल्टर इंस्टॉल करके आपको सॉफ्ट वाटर यूज़ करना चाहिए अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे वाटर हार्ड है। देन आप अगर तो ऑयली हेयर है तो कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलमोस्ट कह लो आप सुबह अगर सिर धोते तो शाम आते आते बाल अपने आप अच्छे से ना मैनेजेबल, शाइनी और ढंग के हो जाते हैं। और अगर आप, मैं बोलूँ कि अगर आपके ड्राई है बाल, ठीक है, तो ड्राई है तो आपको किसी तरह का होममेड कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी है। यू कैन यूज़ इधर एलोवेरा और हिबिस्कस वाला जो मेरा एक कंडीशनर मास्क टाइप है, बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ और ना सॉफ्ट और शाइनी बना देता है। या फिर आप कर्ड लगा सकते हो शहद मिला के, बनाना कर्ड का पेस्ट बना के लगा सकते हो अगर ड्राई है बाल, तो ऑयली वालों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेट ने दिमाग खराब कर दिया लोगों का। पीपल आर जस्ट रनिंग आफ्टर थिंग्स विदाउट इवन थिंकिंग कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या वो गोल जो चाहते हैं वो अचीवेबल है भी कि नहीं। भैया तुम पैदा ही कर्ली बालों के साथ हुए हो, तुम पैदा ही ड्राई बालों के साथ हुए हो, तो कितना भी एफर्ट डालोगे तो 100% वैसे तो अचीव नहीं कर पाओगे ना। 50% में भी आप 6 महीने में 8 महीने में कर लोगे। तो पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को समझाना भी पड़ेगा। मैं ये सब, मे भी आज की वीडियो आपको लग रही होगी कि ज्ञान ज़्यादा है, आप मैं क्या करती हूँ वो नहीं है, तो वो मैं इसीलिए इतनी बकवास कर रही हूँ, आई वुड से, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा बोलती है, दैट्स ओके, बट मैं इसीलिए ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द हार्श ट्रू रियलिटी गाइज। ठीक है, तो थोड़ी सी आंखें खोलने वाली वीडियो है ये, थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच वाली वीडियो है ये। अपना वे ऑफ थिंकिंग आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आई नो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शायद पसंद ना आए, बट इट्स ओके। आई थिंक कोई, मैं नहीं बोलूँगी तो आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज समबडी हु इज़ ट्रू टू हर वर्क, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं साफ साफ बोल दूँ जो मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस समझ पाए। ठीक है ना, बात आती है होम रेमेडीज़ की ना। मेरे चैनल पे ना बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जो मैं खुद बिना नागा एवरी वीकेंड करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल जल्दी भी लंबे हुए हैं। रोज़ मेरी वाटर ने मुझे हेल्प किया है। जिनका ड्राई स्किन है वो रोज़ मेरी ऑयल यूज़ करेंगे, जिनका ऑयली है मेरी तरह वो रोज़ मेरी वाटर यूज़ करेंगे। वही मैं कहती हूँ ना, हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, यूज़ करके पता चलेगा, किसी के बोलने से भी नहीं पता चलेगा। तो यूज़ करो, देखो क्या इफेक्ट है, हेयर फॉल तो नहीं हुआ, अच्छे लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं, दैट मीन्स इट सूट्स यू, कंटिन्यू डूइंग इट। सो ये जो एक रेमेडी है वो मैं करती हूँ। दूसरी मेरी एक मोस्ट फेवरेट वो मास्क जो है हिबिस्कस और एलोवेरा जेल वाला, ओह माय गॉड, वो तो मैं मतलब आई कैन वाउच फॉर इट। वो आपके बालों को इतना स्मूथ, इतना सिल्की, शाइनी एक बार में बना देता है ना। आधे घंटे लगा के रखना है, उसके बाद नॉर्मल अपना शैम्पू करना है। बनाओ, मैं उसका ना सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी विद टाइटल, जिसको देखना है वहां से क्लिक करके आप डिटेल वीडियो डाल के देख सकते हो, उसको आजमा सकते हो। देन बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कलर। बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरे बाल आगे से सारे के सारे ग्रे हैं और मैं यूज करती हूँ मेरा 1 स्टेप प्रोसेस या फिर आप कह लो 2 स्टेप प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंडिगो एंड हेना। उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी, उस बारे में एन नंबर ऑफ वीडियोस मेरे चैनल पे है, वो भी सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। सो मैं 80% कोशिश करती हूँ इंडिगो और हेना लगाने की, लेकिन अगर विंटर सीजन है उसमें 2-2 घंटे नहीं लगा सकते हैं या कहीं अर्जेंट जाना पड़ रहा है तो मैं नहीं यूज कर सकती हूँ। या फिर मुझे जुकाम हुआ है लेकिन मुझे बाल कलर करने हैं, बारिशें हो रही हैं लेकिन बाल कलर करने हैं, डिपेंडिंग कि मुझे क्या सिचुएशन में मैं फंसी हूँ उसके अकॉर्डिंग आई यूज थोड़ा सा केमिकल वाला हेयर कलर, विच इज आई हैव केप्ट इट। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। मैं कहने को ये भी बोल सकती हूँ कि मैं तो भी 100% इंडिगो और हेना यूज करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। नोबडी कैन डू इट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले दिन 2 घंटे मेहंदी लगाना, अगले दिन 2 घंटे इंडिगो लगाना, लेंदी है, जुकाम हो जाता है, मन नहीं करता है। ट्राई करो। मैंने बहुत सारे मैंने लेस केमिकल वाले, विदाउट केमिकल वाले बहुत सारे हेयर कलर का रिव्यू भी अपने चैनल में डाल रखा है। अगर आप मेरे चैनल को ओपन करते हो और वहाँ पे हेयर होम रेमेडीज में जाते हो या फिर आप प्रोडक्ट डेमो रिव्यू वाले प्लेलिस्ट में जाते हो, इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगे, सो यू कैन डू दैट। ठीक है, अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में अगेन कोई बात नहीं करता है। इट्स अबाउट योर जीन्स। कुछ भी करने से पहले ना अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा देखो कि आपकी मम्मा के बाल कैसे थे, आपकी नानी के बाल कैसे थे, आपके पापा के, आपकी दादी के, मासी के, या एकदम इमीडिएट जो रिलेशन है ना उनके बाल कैसे थे। अगर तो उनके बाल हेल्दी थे, अच्छे थे, लॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग थे, शाइनी थे,
तो आपको 80% चांसेस है कि आपको वैसे बाय डिफॉल्ट भगवान की दया से ही मिल जाएंगे बाल। थोड़ा बहुत आपको अगर आपके लाइफस्टाइल की वजह से गड़बड़ है, पोल्यूशन की वजह से गड़बड़ है, किसी डेफिशिएंसी की वजह से गड़बड़ है, तो वो आप उसको ठीक करोगे तो जल्दी 2-3 मंथ्स में आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में जीन्स ऐसे हैं, आपकी बॉडी में जीन्स ऐसे हैं कि भाई मेरे तो नानी के बाल भी अच्छे नहीं थे, मम्मी के बाल भी अच्छे नहीं थे, ऐसे ही थे, तो आपको भी वैसे ही मिलेंगे। कोई बात नहीं करता है इस बारे में, जबकि ये बात कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करोगे तो यू विल बी डिसहार्टेंड अगेन एंड अगेन। जितनी मर्जी आप रेमेडीज वगैरह ट्राई करोगे वो असर नहीं करेंगी एंड यू विल बी लाइक कुछ काम नहीं करता यार, ये सब जो बैठे हैं ना अपना चैनल खोल के सब बकवास करते हैं। सो ये सब चीज़ें ना एनालाइज करना ज़रूरी है। और उसके बाद बहुत सारी आपको चाहिए पेशेंस, बहुत सारी। हेयर के मामले में ना इट्स नॉट मिरेकल गाइस कि यूँ हो जाएगा। मैं कह रही हूँ 1-1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे जो बाल मैंने ऐसे किए हैं ना इंडिगो हिना लगा के, अब ये मेरा टाइम आ गया ऐसा कर करके इस प्रोसेस को इंडिगो हिना का कि मेरे बाल जल्दी ग्रे बाल नहीं दिखाते हैं, मेरे बालों को जल्दी टचअप नहीं करना पड़ता है। तो मैंने ये कर करके प्रोसेस, ये एक स्टेट पर मैं आ गई हूँ कि मेरे जल्दी अब ग्रे नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो कलर अब मेरे बालों में टिकने लगा है। मेरे बालों को, मेरे स्कैल्प को कह लो, उसके फॉलिकल्स को उसकी आदत पड़ गई है, तो उसको कलर को पकड़ के रखता है ज़्यादा। लेकिन कितना टाइम लगा है आपको पता है? कम से कम 4 से 5 साल लगे मुझे इस प्रोसेस पे, इस स्टेट पे आते आते। पहले तो ऐसा होता था, आज कलर किया, कल हेड वॉश किया और वापस से ग्रे हो गए। तो ऐसा लगता था कि यार इतना एफर्ट किया, एक दिन मेहंदी लगाई, एक दिन इंडिगो लगाया और इतनी जल्दी ग्रे आ गए, छोड़ देती, छोड़ पड़ा, केमिकल वाला यूज़ कर लेती हूँ, लेस केमिकल वाला यूज़ कर लेती हूँ। मैं भी वो कर सकती थी। I made a choice. I stick to it. It took time. 3 to 4 years is a very long process. बीच बीच में मैंने ये लेस केमिकल वाले भी यूज़ किए हैं, लेकिन मैं मोस्टली आई स्टिक टू ये इंडिगो हिना वाला प्रोसेस, जिसकी वजह से नाउ आई एम एट द स्टेज कि मेरे बाल अगर जब आने भी शुरू होते हैं तो ज़्यादा नहीं आते हैं, और मैं जल्दी जल्दी जब भी मुझे लगता है कि मुझे करना है मैं कर लेती हूँ। मेरे कहने से अगर आप मुझे बोले आँख बंद करके अगर आप यूज़ करना चाहें तो रोज़मेरी जो इंग्रेडिएंट है ना रोज़मेरी, उसको इंक्लूड करो अपने बालों में। उसमें नेचुरली मिनॉक्सिडिल होता है, अकर्स नेचुरली इन रोज़मेरी की जो लीव्स हैं उसके अंदर। मिनॉक्सिडिल आपको चाहिए हेयर ग्रोथ के लिए। किसी भी डर्मैट के पास जाओ, किसी भी केमिकल बेस्ड चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो, डर्मैट आपको कोई क्रीम देता है, आपको कोई शैम्पू देता है हेयर दोबारा से ग्रो कराने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए, उसमें मिनॉक्सिडिल होगा ही होगा। तो नेचुरल तरीके से अगर आपको अपनी रूटीन में उसको इंक्लूड करना है तो रोज़मेरी इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट। तो मेरे कहने पर अगर आप जाना चाहते हो तो रोज़मेरी को आप एक बार इंक्लूड करो। अगर आप भी अपने डेली रूटीन में रोज़मेरी को इंक्लूड करना चाहते हो ऑयल की फॉर्म में, आपके ड्राई बाल हैं और आपको ऑयल फॉर्म में चाहिए, सो यू कैन यूज़ दिस रोज़मेरी ऑयल, बिकॉज ये 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है बाय रिच एलिमेंट्स। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल आपको मिलेगा और ये 15 ml की बॉटल है। अब आप रोज़मेरी ऑयल को ना डायरेक्टली अपने सिर पे नहीं लगा सकते, सो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चलता है। सो सपोज़ आप 2 से 3 चम्मच अगर कैस्टर ऑयल ले रहे हो, या आप आलमंड ऑयल ले रहे हो, या किसी और तरह का ऑयल ले रहे हो, उसमें 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ रोज़मेरी ऑयल इज़ इनफ। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम उसको सर पे मसाज करेंगे 3 से 5 मिनट के लिए, एंड देन 1 से 2 घंटे के बाद या तो हेड वॉश कर लें, या फिर आप पूरी ओवरनाइट भी रख सकते हो। आपको मैंने पहले ही बता दिया रोज़मेरी के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये आपको हेयर रीग्रोथ में, हेयर थिकनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ गाइस। दिस इज़ वेरी लाइट वेट, वेरी, मतलब अगर आप इसको यूज़ करते हो ना, तो खुशबू तो भाई माशाल्लाह इसकी इतनी बढ़िया खुशबू है ना। अगर आप इसको यूज़ करते हो, यू कैन यूज़ इट ऑन योर बॉडी ऑल्सो, यू कैन यूज़ इट एज अ होम फ्रेगरेंस ऑल्सो। मैं तो कभी कभी ना जो वो कैंडल वाले स्टैंड्स नहीं होते सेरेमिक वाले, उसमें थोड़ा सा रोज़मेरी ऊपर डाल के और नीचे कैंडल लिट करके यू जस्ट स्मेल रोज़मेरी इन योर होल हाउस। ये इतना लाइट वेट है, ये बिल्कुल भी थिकनेस, मतलब ऐसे ना चिपचिपा नहीं है, आपको हैवीनेस नहीं करवाता, तो ये बालों पे भी काफ़ी लाइट रहेगा। सो दिस इज़ द वन दैट यू कैन बाय। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन केस अगर आपके ऑयली हेयर हैं लाइक मी, तो मोस्टली आप यू शुड यूज़ रोज़मेरी लीव्स। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है, इसके मैं पता नहीं कितने डब्बे ख़त्म कर चुकी हूँ। डिटेल्ड वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके उसको कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है कर सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट में लिखते हो ना इतनी जल्दी बाल कैसे लंबे हो गए, कैसे लंबे हो गए, मैंने उसमें प्रूफ दिखाया है। विद इन 3 वीक्स 1 इंच लंबे होते हैं मेरे बाल इससे। तो सपोज़ अब अगर मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो तभी मेरी इतनी जल्दी लेंथ बढ़ी है ना। सो इन केस यू वांट रोज़मेरी लीव्स, यू कैन यूज़ ऑर्गेनिक हैबिट्स का, मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी। इन केस यू वांट ऑयल तो आप यूज़ कर सकते हो रिच एलिमेंट्स का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, ठीक है। जैसे आप 1 साल देते हो अपने बालों को, मेरे बाल भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हुए गाइस। मेरे बाल जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मेरे बाल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मेरे बाल पतले भी थे, ये ऐसे ही हुए हैं। मैं ऊपर से ना उतनी चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो आई डू योगा, आई ईट हेल्दी, आई डू
टेक सप्लीमेंट्स, मैं अच्छी नींद लेती हूँ, मैं स्ट्रेस कम लेती हूँ, मैं देती हूँ स्ट्रेस, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। तो ये सब मैं करती हूँ, तभी मेरे बाल अच्छे हुए हैं। और हाँ, अगर ये सब करने के बाद 1 साल का टाइम फ्रेम देने के बाद, 6 महीने का टाइम फ्रेम देने के बाद नहीं कोई फर्क आ रहा है, यू हैव टू सी अ डर्मैट। किसी अच्छे से डर्मैट का रिव्यू पढ़ के, किसी से पूछ के जाएं, उससे अपना इलाज कराएं, उसके बिना ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। आई होप ये ऑनेस्ट जो मैंने आज रिव्यू शेयर किया है, नॉट रिव्यू, एक जो वीडियो मैंने बनाया है, इट्स अ लेंथी वीडियो आई नो, बट आई थिंक ये पूरे इंटरनेट पे ना मोस्ट ऑनेस्ट हेयर केयर वीडियो होने वाला है। आई कैन गारंटी यू गाइज, ये पॉइंट्स ना आपको किसी ने नहीं बोले होंगे इंटरनेट पे जो मैंने आज आपको बताए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। और क्या बोलूँ यार, मतलब मुझे कई बार लगता है कि आई नो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम बॉल्डनेस, हेयर थिनिंग, वुमेन पैटर्न जो होता है हेयर लॉस, आगे वाला, यहाँ वाला, स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, आई नो, बट आई मीन मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं बैठी हूँ। मैं 1000 वीडियो डाल के यूट्यूब से पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे मुझे मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली, ठीक है, कि जो मैं काम कर रही हूँ। मेरा जो मोटिव है ना यूट्यूब पे, इट्स नॉट अबाउट मनी और फेम और एनीथिंग, इट्स अबाउट हीलिंग पीपल, इट्स अबाउट हीलिंग माई सेल्फ थ्रू पीपल एंड सो मेरी जो अप्रोच है चीज़ों को लेके, इट्स वेरी डिफरेंट and it's not fake. I hope you liked today's video guys. Take care of yourself guys. Bye bye.